के नागरिकों में भय पैदा कर रही है कांग्रेस। मिडिल ईस्ट में संघर्ष को लेकर पीएम मोदी का बड़ा हमला हुआ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर खाड़ी देशों में जारी संकट को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस भड़काऊ बयान देकर विदेश में फंसे भारतीयों की स्थिति को खराब कर रही है। ये सब बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि देश के लोगों को भड़काऊ बयानों से बचने की सलाह दी है और उन्होंने कांग्रेस पर खाड़ी संकट का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार विदेश में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। देखिए साथियों, जब से ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल पड़ा है, तभी से हमारे देश के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक माहौल बनाने में लगी हैं कि हमारे देश में पेट्रोल की कमी है, हमारे देश में गैस की कमी है, हमारे देश में एलपीजी, सीएनजी की कमी है। आप सबको आज से 10 साल पहले लेकर चलते हैं। नोटबंदी देश में हुई थी। इसके बाद एक अफवाह फैली कि हमारे देश में नमक की कमी होने वाली है। अब आप सोचना, हिंदुस्तानियों की मेंटलिटी को आप यहीं पर पकड़ना कि हमारे देश में जिस चीज की अफवाह चलती, किस चीज की कमी है या ये चीज महंगा हो रहा है, लोग उसी की तरफ भागते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान लोग अपने घरों में 10-10, 15-15 किलो नमक के पैकेट खरीद कर रख लिए थे। अब एक और उदाहरण आपको देते हैं कि जैसे हमारे देश में पता चलता है कि टमाटर, प्याज 200 रुपए किलो हो गए, 180 रुपए किलो हो गए, तब हमारे देश के लोगों को याद आता कि यार सलाद में तो टमाटर भी खाना, प्याज भी खाना है। आज मार्केट में प्याज, टमाटर 20 से 25 रुपए किलो, कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन जिस दिन ये महंगे हो जाएंगे उसी दिन देश के लोगों को याद आएगा कि भैया हमें ये भी करना है। देखिए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने नब्ज पकड़ ली है और बुधवार के दिन उन्होंने कांग्रेस पर एक बड़े ग्लोबल संकट का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है, जिससे विदेश में भारतीयों के लिए स्थिति और खराब हो सकती है। देखिए, एक ऐसा क्षण होता है जिसमें देश की मीडिया को और देश की जितनी पार्टियां हैं जो हिंदुस्तान के बाहर भारतीय रह रहे हैं, उनके मन में एक विश्वास पैदा करना होता है कि आप लोगों की सरकार मदद कर रही है, देश आपके साथ है। फिर देखिए वो कितने शांति के साथ रहेंगे, घबराएंगे नहीं। लेकिन इस समय हमारे देश में हो क्या रहा है, देश के लोगों में डर पैदा किया जा रहा है कि गैस खत्म हो रही है, गैस नहीं मिलेगी, भरवा के रख लो, पेट्रोल खत्म होने वाला है, डीजल खत्म होने वाला है। आपको पता है इससे देश के अंदर और देश के बाहर की जो स्थिति है वो खराब हो सकती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुझे खुशी है कि खाड़ी में हमारे सभी दोस्त देशों की सरकारें हमारे नागरिकों का ध्यान रख रही हैं। उन देशों में हमारे मिशन और एम्बेसी उन्हें 24/7 मदद दे रहे हैं। लेकिन यह बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े ग्लोबल संकट के बीच भी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर हालात खराब करने के लिए भड़काने वाले और गैर जिम्मेदार बयान दे रही है ताकि हमारे लोग उस संकट में फंसे रहें और फिर ये लोग मोदी को गाली देने वाली रील बनाने का कैंपेन शुरू कर सके। देखिए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री ने खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि हमने सुरक्षा पक्की करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। गल्फ और वेस्ट एशिया में जो हो रहा है उसे लेकर आप सभी का परेशान होना आम बात है। उन्होंने कहा कि आप याद रखिए कि आज बीजेपी एनडीए की सरकार सत्ता में है। जब भी हमारे देश का कोई नागरिक मुसीबत में पड़ा है, हमने उनकी सुरक्षा पक्की करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में नागरिकों की सुरक्षा करना नहीं छोड़ता है भारत। उन्होंने कहा कि चाहे इराक से नर्सों का बचाना हो, यमन में फादर टॉम को आतंकवादियों के चंगुल से छुड़ाना हो,
भारत आज भी मुश्किल समय में अपने नागरिकों को कभी नहीं छोड़ता। आज भी हमारी कोशिश युद्धग्रस्त देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा पक्की करना है। देखिए दोस्तों, आप सबके बीच में अब एक बात रखने जा रहा हूं। अभी आप सबने सुना होगा कि गैस सिलेंडर मतलब एलपीजी की संकट बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। आखिर ये संकट कैसे बढ़ा और इस संकट का निदान हम और आप कैसे कर सकते हैं, आइए आपको हम बताते हैं भारतीय टीवी की तरफ से। देखिए दोस्तों, होता क्या है, सपोज करिए हमारे घर में 4 सिलेंडर, सपोज करिए एक बार एक सिलेंडर हम चूल्हे पर लगा रखे, एक भरकर रखा, तभी सोशल मीडिया पर लोग रील्स देखना शुरू करते हैं, पोस्ट देखना शुरू करते हैं कि यार इजराइल ईरान के बीच युद्ध हो रहा है, कतर के अंदर अटैक हो गया, अब यार गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, अगर हम जल्दी ना भराएं तो हमें अब गैस सिलेंडर अगली बार नहीं मिलेगा। लोगों ने क्या किया, तुरंत बुक करना शुरू कर दिया और बुक करते ही एजेंसियों के बाहर लाइन लगाना शुरू कर दिया कि यार अब सिलेंडर ले लो, नहीं तो मिलेगा नहीं, युद्ध चल रहा है दोनों देशों के बीच में, अब मिलेगा नहीं। यही हुआ। अब हमारे 2 सिलेंडर तो भरे हुए थे, अब हम 2 सिलेंडर भराने के पीछे एजेंसियों के पीछे भागना शुरू कर दिए और फिर देखते ही देखते, मुझे देखते हुए लोग, हमारे पड़ोसी भी, उनके यहाँ सिलेंडर था वो भी चल दिए, उनके पड़ोसी उनके यहाँ भी चल दिए, रिश्तेदारों के पास फोन कर दिए वो भी चल दिए। और ये अफवाह होती, अफवाह जैसे मधुमक्खी के छत्ते पर एक पत्थर फेंक दो उसके बाद वो भिनभिनाती हैं, उसी तरीके से अफवाह फैली और इसी का फायदा हमारे देश के जो विपक्षी दल हैं इसका फायदा उठाए। अब आपको एक और दूसरी बात बताते हैं कि जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब महिलाओं को धुएं के संकट से मुक्ति मिल गई, तो उस समय हमारे देश के लोगों ने कहा कि मुक्ति कैसे मिल गई, इतनी महंगी गैस है, कौन सी महिला भरवा रही है, कौन सा घर भरवा रहा है, लोग चूल्हे कंडे मतलब चूल्हे पर कंडे और लकड़ी से खाना बना रहे, धुआं से किसी को मुक्ति नहीं मिली। अब जब गैस की संकट है तो उनके जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि अब देश के लोगों को फिर से चूल्हे कंडे और लकड़ी की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यही है ना कि पिछले कुछ सालों से देश की महिलाओं, देश की बेटियों को, देश की बहनों को धुएं से आजादी मिली थी। अब दोस्तों, इसका निदान क्या है? मान लीजिए गैस की आपूर्ति कम हो गई, आपके पास एक सिलेंडर बचा हुआ। देखिए, इस समय पूरे देश के अंदर विद्युत आपूर्ति बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। अगर हम खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो यहाँ जो लाइट सप्लाई, विद्युत सप्लाई है, ये लगभग 20 से 24 घंटे के बीच में हो रही है शहर और गांव की रेंज में। और इंडक्शन कुकर, इंडक्शन स्टोव, ये सब आपने देखा ही होगा और लगभग आज हर एक घरों में है। तो आपके पास मौका है तो दूध गर्म करना हो इंडक्शन पे जाइए, सब्जी बनाना हो इंडक्शन पे जाइए, चावल बनाना हो इंडक्शन पे जाइए, दाल बनाना है इंडक्शन पे जाइए, रोटी सेकनी हो आप गैस पे सेक लीजिए। आपका जो सारा काम है वो इंडक्शन कर दे रहा, लाइट कर दे रहे, आपके पास गैस वैसी की वैसी बचत में पड़ी रहे। आपदा में अवसर ढूंढिए और ऐसा अवसर ढूंढिए कि आपके लिए और आपके समाज के लिए फायदे का सौदा हो, नुकसान का सौदा ना हो। आप उसमें परेशान मत होइए, आपके पास मौका है, मौका है और इस मौके का आप फायदा उठाएं। नमस्कार दोस्तों, बने रहिए अब भारतीय टीवी पर। इस वीडियो को जरूर लोगों के पास शेयर कीजिए क्योंकि बड़े काम की वीडियो और आपसे जुड़ी वीडियो। नमस्कार।